अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे किचन में हम आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में हम आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। कौन सी रेसिपी है वो हम आपको बताते हैं। हम आज मज़ेदार सा जो है मटन डिप्स बना रहे हैं। मटन डिप्स जो है वो इंतहाई मज़े की बनती हैं। हम आपको आज इसका बनाने का तरीका बताएंगे। इसके लिए मैंने ये मटन डिप्स ली हैं, तकरीबन ये इतनी हैं, 2 किलो के करीब होंगी ये मटन रिब्स। और इसके लिए मैंने क्या लिया है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट लिया है, या ऐसे आप इसको क्रश कर लीजिएगा मोटा मोटा। उसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मेरे पास जो है वो काली मिर्ची और मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी अजवाइन है, और 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास कुटी लाल मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। और मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें ये देखें सिरका डालेंगे हम। और मैं इसमें सिराचा सॉस या चिली सॉस, मैं सिराचा डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। और मैं 2 टेबलस्पून जितना इसमें जो है वो सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आपके पास सिराचा नहीं है, आप कोई सा भी हॉट सॉस डाल दीजिए। ये मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो डाल रही हूँ। नमक मैंने भी डालना है, वो मैंने आपको नहीं बताया। ज़ीरा, ये साबुत कुटी लाल मिर्चें हैं, और ये हमारा अदरक लहसुन है। हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। और हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। हम जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन देखिएगा जो दोनों सॉसेस हैं उनमें भी नमक होता है, इसलिए आप नमक जो है वो ज़रा ध्यान से डालिएगा। सिराचा और सोया दोनों में सॉल्ट जो है वो ऐड होता है। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। हमें अगर ऑयल थोड़ा सा, मुझे लगता है हमें 1 टेबलस्पून जितना और ऐड कर देना चाहिए इसमें। बहुत मज़े की ये रिब्स बनेंगी। हम इनको ओवन में ही स्टीम करके आपको बताएंगे। ये हमारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। हम क्या करेंगे, हम अब अपनी जो डिप्स है वो लेते हैं फ्रेंड्स। इन डिप्स को ये देखें, मैं कट तो लगाए हैं, लेकिन ऐसे छुरी की मदद से इसमें ऐसे, ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जाए। ये देखिए, वैसे तो हमने ये कट्स देखें लगाए हुए हैं। अब हम अपना मसाला इस पे अच्छी तरह से रब कर देंगे। आप जितनी अच्छी तरह से इसको रब करेंगे, ये आपको उतना ही अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देगा। मसाला जो है वो ढेर सारा है हमारे पास नीचे। हम इसको हाथ से, आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, अच्छी तरह से ऐसे रब करेंगे। मैं इसको अच्छी तरह से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से रब करती हूँ। और मैं इनको रब करके ओवरनाइट छोड़ूंगी। ओवरनाइट छोड़ने का मकसद ये है, रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, मसाला अच्छी तरह से अंदर रच जाता है। मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। आपने ज़्यादा टाइम रखना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको यूज़ करना हो आप निकाल के इसको बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आपसे मिलेंगे हम एक दिन बाद। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे रिब्स हैं। हमने इनको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये हमने ओवन ट्रे को जो है वो फॉइल पेपर से कवर किया है। अब हम एक और फॉइल पेपर लेंगे जिसमें कि हम अपने रिब्स को रैप करेंगे। हम इसको भी जो है वो ओवन में बनाएंगे, ओवन में बेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो मसाला था वो हम हाथ के साथ इसके ऊपर मल देंगे ऐसे। थोड़ा बहुत जो हमारा मसाला गिरा हुआ है हमारे डिब्बे में, ये देखिए। हैंड्स को हम वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से जो है वो कवर करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने अपने ओवन को जो है वो प्री हीट होने के लिए छोड़ा हुआ है। प्री हीट ना भी हो, आप इसको रखने के बाद ओवन को जो है वो ऑन कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। 180 पे हम इसको रखेंगे अपने रिब्स को। तकरीबन हम इसको 1 घंटा 15 मिनट रखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें अपने रिब्स में जो है वो गोश्त गलाने का कोई पाउडर जो है वो यूज़ नहीं किया। आप अगर वो लगाएंगे तो ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा जल्दी स्टीम हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिब्स मैंने अच्छी तरह कवर कर ली हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकलेगा भी तो मैंने ओवन की ट्रे को भी वो जो है इसीलिए नीचे फॉइल पेपर भी लगाया है, ताकि वो जो पानी निकलेगा वो इसी पेपर के ऊपर ही रहे और ट्रे गंदी ना हो। अब चले हम इसको रखते हैं अपने ओवन में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है अपने रिब्स को अब ओवन में रख रही हूँ। तो देखिए हम इसको ओवन में रख दिया है। ओवन का टेम्परेचर हम 180 से 200 तक जो है वो सेट करेंगे। 1 घंटा 15 मिनट में रखूँगी इसको, उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी, फिर आपको बताऊँगी मज़ीद हमें क्या करना है। तो हम आपसे मिलते हैं 1 घंटा 15 मिनट के बाद। फ्रेंड्स ये देखें, अभी तकरीबन 1.5 घंटे के करीब हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे और खोल के हम इसको चेक करेंगे तो देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचा है। कलर देखें कितना प्यारा, देखें फ्रेंड्स कितना अच्छा जो रिब्स का गोश्त है वो गल चुका है। ये देखें, ये देखें, इसका कलर आप देखें, फॉली के ऊपर से भी कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है। ये गोश्त चेक करें, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये फॉली जो है वो इसकी उतारूँगी। उतार के तो इसको 15 मिनट के लिए मैं इस यानी कि फिर से बेक करूँगी। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ये हम निकाल के करते हैं, पानी इसके ऊपर डालते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो दोबारा से इसके अंदर रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको निकाला है ओवन में से। हम ऐसे, मैंने फॉली उतारी है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ से पीस चेक किया है। आप देखें कितना अच्छा, और इसका टेस्ट अभी ही इतना अच्छा है। अभी ये जो पानी है हम इसके ऊपर डालेंगे ऐसे, और हम इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में रखते हैं। और जितनी देर हम इनको ओवन में रखते हैं उतनी देर हम अपना सैलड और रायता तैयार करते हैं। और सैलड और रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनेगी ये रिब्स। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को भी अपने ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसको दोबारा से ये सारा पानी ऊपर डाल के ओवन में रख रही हूँ और हम तैयार करते हैं सैलड और रायता। फिर आपको दिखाते हैं इन रिब्स की फ़ाइनल लुक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा सैलड और रायता जो है वो रेडी है। अब हम अपनी रिब्स को बस वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर तक हम अपनी रिब्स को निकालेंगे और आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। सिंपल सी रिब्स की रेसिपी है, बहुत सिंपल है। आपके पास ओवन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको पतीली में स्टीम कर सकते हैं पानी डाल के।
ऐसे ही फॉली में लपेट के आपको, जैसे रान की रेसिपी में मैंने आपको बताया था, इसी तरह आप इसे भी पतीले में स्टीम कर सकते हैं। तो अब हम अपनी रिब्स को निकालेंगे और आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। नहीं जी, ये हमारी रिब्स की फ़ाइनल लुक, इसको हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।